हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख करके आ रहे हैं, जो आज का मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा लीक से हटके टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है कहीं ना कहीं फ्यूचर ओरिएंटेड तो हम हमेशा बात करते हैं, पर आज कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर के आगे भी कुछ अगर हो सकता था तो आज मैं उस टर्म को यूज़ करता, क्योंकि फ्यूचर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो जनरली हमारी चर्चा चलती है 15 से 20 साल। अगर हम इंडेक्स फंड के अंदर होते हैं तो 25 से 30 साल शेयर्स की बात करते हैं, मिनिमम 15 से 20 साल। पर आज मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब 40 साल के बाद की, ठीक है, क्योंकि तभी जो हमारा जो आज चर्चा का सब्जेक्ट है जो कि है AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आजकल आपने सुना होगा कि AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या ML यानी कि मशीन लर्निंग की बात करें, इसकी वजह से काफ़ी सारे इंजीनियर्स की जॉब हो गया, कॉमर्स वालों की जॉब हो गई, या फिर मान लें इवन डॉक्टर्स वगैरह की जॉब हो गई, बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकती है या आ जाएगी, ऐसा लोगों को डर लगता है। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं जो ऑप्टिमिस्टिक टाइप के व्यक्ति होते हैं वो बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर इंसान के पास नॉलेज है तो कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कुछ लोगों के तथ्य ये आते हैं। दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है यहाँ से। एक भाग ये कहता है कि नहीं, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इस वजह से हमेशा सुप्रीम या सोवरेन जो पोजीशन है वो हमेशा इंसान ही हासिल करके रखेगा। तो नन ऑफ द मैटर, ये हमारा आज का पॉइंट नहीं है। पर आज का टॉपिक मेरा ये है कि भाई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इंसान के लिए आने वाले समय में खतरा बनेगा तो आज की डेट पे क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही इन्वेस्ट कर दें, ताकि जब वो हमारे ऊपर खतरा बने तो एटलीस्ट उस खतरे में भी हमें, यानी कि उस आपदा में भी हमको अवसर निकाल लें। उसके लिए आज से हमको कल की तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कुछ शेयर से रिलेटेड जो AI से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से रिश्ता रखते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ इस तरीके से नहीं, पर हाँ रिश्ता जरूर कुछ ना कुछ कहलाता है। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर मैं स्पेशली बात करूं तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 100% कहीं ना कहीं AIML पर डिपेंडेंट हो। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पर्टिकुलर AIML पे ही काम कर रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग। एक्चुअली क्या होता है, कभी कंपनी हो सकता है कंपनी का 50% हिस्सा AIML पे काम कर रहा है या 40% हिस्सा काम कर रहा है। यहां से मैं टोटल छह शेयर्स की बात करने वाला हूं, वन बाय वन करके बात करेंगे। जुड़े रहिए CKD स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरीके से देखते हैं फ्यूचर के अंदर, आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है मेरे दोस्त। ये जो कंपनी, पहली जिस कंपनी का नाम मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई। एफाइल इंडिया के नाम से आप इसे जानते हो। प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट ट्रांसफॉर्म एड्स इनटू रिकमेंडेशंस, helping marketers to effectively identify, engage, acquire and drive transactions with their potential and existing user। तो मैंने जिस पहली कंपनी की बात करी एफाइल इंडिया से रिलेटेड, अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूंगा 14,782 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1,109 रुपए का है। काफी दिनों से ये कंपनी 800 से लगा के 1000 की रेंज में ही चल रही है। पर इस कंपनी के अंदर एक चीज ये खराब हो गई थी। खराब क्या, अच्छी चीज ही थी कि कंपनी स्प्लिट हो गई थी। जैसे ही कंपनी स्प्लिट हो गई, शेयर का प्राइस 4,500-5 हज़ार रुपए से गिर के तुरंत 1200 के आसपास आ गया था। फिर 1200 से कंपनी नीचे 800 रुपए तक आ गई थी। उसके बाद फिलहाल 1,109 रुपए पे इसका शेयर प्राइस है। मेरे भाई मेरे दोस्त, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे इस कंपनी से रिलेटेड तो 20.20% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 18.50% का है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपए का है। अब हम एक चीज इस कंपनी से रिलेटेड ये देखेंगे कि किस म्यूचुअल फंड, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस ऐसे हैं जिनका इस कंपनी के अंदर स्टेक पड़ा हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड की बात करेंगे 3.42% स्टेक ओन करके रखे हुए हैं। निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड की बात करेंगे 4.11% है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे 3.20% इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखकर ही ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया होगा कि AIML नो डाउट की फ्यूचर की डिमांड है और आने वाले समय में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमें कल की तैयारी आज से करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं टॉप 5 ऐसी कंपनी लेकर के आया हूं जो AI पर बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। अब चूंकि मैं इस कंपनी की बात करने जा रहा हूं तो देखिए, नाम देखिए इसका, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि इसका शेयर प्राइस ज़्यादा दिख सकता है। पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी AIML के फ्यूचर डिमांड को देखते हुए इसके शेयर प्राइस में जंप आ रहा है तो नो डाउट कि ये शेयर प्राइस यहाँ से 47,860 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए बात करते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड स्ट्रेटेजी सर्विसेज टू हेल्प कंपनीज इंप्लीमेंट एंड मॉडर्नाइज देयर बिजनेसेस
इट हैज इट्स ओन सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क विद द प्री बिल्ट इंटीग्रेशन एंड एक्सेलरेशन. इट ऑल्सो हैज पार्टनरशिप विद प्रोवाइडर्स सच एज सेल्सफोर्स एंड AWS. ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूंगा 36,575 करोड़ का इसका मार्केट कैप है. करंट प्राइस की बात करेंगे 4,786 का है. हाई की बात करेंगे 5,279 का लगाया. लो की बात करेंगे 3,092 का लगाया. ठीक है, स्टॉक के पीई की बात करेंगे, वैल्यूएशन डिसेंट है कंपनी के. 4,500 के शेयर प्राइस के होने के बावजूद भी कंपनी का डिसेंट वैल्यूएशन ये दिखाता है कि भाई साहब कंपनी तो तैयार है फ्यूचर के लिए. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये. नो डाउट कि अगर इसका शेयर प्राइस 10-15 हज़ार रुपये के ऊपर गया तो आपको स्प्लिट देखने के लिए कंपनी जरूर देखेगी. चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं. जो मैंने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है उसका नाम देखिए आप सभी लोग यहाँ से. अब यहाँ से जो ये नेक्स्ट कंपनी है इसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड. KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो विद इन 1 ईयर इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया. किसी शेयर होल्डर के पास तो यहाँ पर ये कंपनी 300 रुपये से भी होगी. KPIT टेक्नोलॉजी. KPIT एक टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो प्रेजेंस है देखिए यूरोप में है, USA में है, जापान में है, चाइना में है, थाईलैंड में है, इंडिया में है. ठीक है, 31,424 करोड़ का इसका मार्केट कैप है. करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1,146 रुपये का है. हाई की बात करेंगे देखिए 1,160 का लगाया. लो की बात करेंगे 521. तो एक साल में कंपनी ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है. डबल से मतलब होता है कि 100% रिटर्न. और जब आप 100% की बात करते हो तो FD में जहाँ 7-8% ही मिलता है वहाँ पर इस कंपनी ने एक साल में 100%. तो देख सकते हो भाई साहब कि कंपनी के अंदर ग्रोथ तो अच्छा है, पोटेंशियल भी बढ़िया है. साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो इससे पहले मैंने जिस कंपनी की बात करी थी उसका नाम था परसिस्टेंट सिस्टम्स. इक्विवेलेंट टू उसी के है. फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये है. तो इस कंपनी के अंदर भी ये टैलेंट है कि भाई साहब ये कंपनी 4-5 हज़ार रुपये जाने का दम रखती है. अब मैं अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करूं AI से रिलेटेड जो कंपनी काम करती है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसका नाम है जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड. और लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर है कंपनी है. इसके साथ साथ जो इनकी प्रेजेंस है तो देखिए USA, UK, यूरोप एंड अफ्रीका में इसकी प्रेजेंस है. 11,048 करोड़ का इसका मार्केट कैप है. करंट प्राइस की बात करेंगे 488 रुपये का है. यानी कि अभी भी कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी डिसेंट हैं. और उसके बावजूद भी यानी कि 202 रुपये लो लगा के 505 का हाई लगाने के बावजूद भी कंपनी का जो PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 27 का है. यानी कि वैल्यूएशंस कंपनी के जस्टिफाई करते हैं. अब ये आप देखेंगे कि भाई साहब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.50% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 11.20% रिस्पेक्टिवली है. फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये है. कंपनी का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, क्या था फिर से बताओ, जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड की मैं आपके सामने बात करके चल रहा था. चलिए यहाँ से नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं. अब मैंने जिस नेक्स्ट कंपनी को आपके सामने रखा हुआ है इसका नाम है सायंट लिमिटेड. ठीक है, सायंट लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो इसको पहले इन्फोटेक एंटरप्राइज लिमिटेड के नाम से आप इसे जानते थे. इसके बाद इसका नाम चेंज होकर सायंट हो गया. अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी भी लिस्ट हुई है सायंट DLM लिमिटेड. बढ़िया प्रीमियम इन्वेस्टर्स को देके गया. is an international multinational is an Indian multinational technology company that is focused on engineering, manufacturing, data analytics. तो जो ये डेटा एनालिटिक्स है ना, यही AI/ML का काम होता है. एंड नेटवर्क एंड ऑपरेशंस इन्फोटेक एंटरप्राइज लिमिटेड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1991 इन हैदराबाद में कंपनी का इस्टेब्लिश हुई. अब मार्केट कैप की बात करेंगे तो 17,269 करोड़ का है. इसके साथ साथ करंट प्राइस की बात करेंगे 1,562 का है. हाई की बात करेंगे 1,573 का लगाया. लो की बात करेंगे 724. स्टॉक के पी की बात करेंगे 28 का है. बुक वैल्यू की बात करेंगे 314 रुपये का है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 19.80% का है. रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 16.60% का है. जैसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर निकलेगी ये शेयर प्राइस भाई साहब यहाँ से 4-5 हज़ार रुपये की रेंज में आसानी से चला जाएगा. जो मैंने यहाँ से 6 नंबर पे जो कंपनी रखी हुई है इसका नाम देखिए टाटा इलेक्सी लिमिटेड. टाटा इलेक्सी लिमिटेड, ठीक है, इज एमंगस द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज. डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं या टेक्नोलॉजी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, मीडिया के अंदर, कम्युनिकेशंस के अंदर, साथ ही साथ हेल्थ केयर को ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं. किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये भी बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट एंड इज सपोर्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ डिज़ाइन स्टूडियो, ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर एंड ऑफिसेस इनके वर्ल्ड वाइड है. मार्केट कैप की बात करेंगे 44,730 करोड़ का इसका मार्केट कैप है. करंट प्राइस की बात करेंगे 7,182 रुपये का है. हाई की बात करेंगे 10,760 का लगाया. वहीं लो की बात करेंगे 5,708 का लगाया. स्टॉक के पीई की बात करेंगे 58 का है. वैल्यूएशन डिसेंट है अभी भी कंपनी के.
बुक वैल्यू की बात करेंगे 335 रुपये का है। देखिए 335 रुपये की बुक वैल्यू कंपनी 7182 का चल रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ कंपनियां अभी दिखाई हैं जहां पर बुक वैल्यू इतना ही है, तो आप सोच सकते हो वो कंपनियां भी इतना ही दम रखती हैं। बस लोगों की डिमांड में जिस दिन आ गई ये कंपनियां भी वहां चली जाएंगी। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितना इंपॉर्टेंट होता है शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ये कंपनी 7000 में क्यों है? कुछ तो डिफरेंशिएट रहा होगा ना कि ये कंपनी 7000 में है, बाकी कंपनी 1500 में है या 4000 में है। तो डिफरेंशिएट ये कर रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का है 41.10% भाई साहब। इस वजह से फंडामेंटल्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं किसी शेयर को ऊपर ले जाने के लिए, ये कंपनी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 47.70% का है। अगर ये रिटर्न ऑन इक्विटी किसी तरीके से 41% से अगर ऊपर घसीट के थोड़ा सा अगर और ऊपर खींच के लेके जाए तो इसका शेयर प्राइस भी 10,000 रुपये के पार आसानी से निकल जाएगा। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये है, तो स्प्लिट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त यहाँ से मैंने टोटल AIML से रिलेटेड 6 कंपनियों की बात करी 1 बाय 1 करके। आप भी इनका डीपली रिसर्च कीजिएगा। और मैं तो पर्सनली आज आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट मान लेंगे आप एक गुरु का एक शिष्य से या एक फ्रेंड का एक फ्रेंड से, ठीक है। ये आप एक काम कीजिएगा, आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट होल्ड करके चलते हो तो ये 6 की 6 कंपनियां टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, KPIT टेक, जेंसार टेक, साइएंट लिमिटेड, FIL इंडिया, ये 6 की 6 कंपनियां अपने जहां भी डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं वहां पर आप जाइए, आप वहां पर एक पोर्टफोलियो बनाइए, उसके ऊपर लिखिए, ठीक है, वॉच लिस्ट आपकी होगी ही, तो वॉच लिस्ट में लिखिए AIML रिलेटेड कंपनीज, ठीक है। और ये 6 की 6 कंपनियां एक अलग वॉच लिस्ट में ऐड करके डाल दो और कंटिन्यूअसली उसको ट्रैक करते जाओ। जब भी आप अपना ब्रोकर का अकाउंट खोलें तो उसको ट्रैक करते जाओ ताकि आपको पता चले कि ग्रोथ किस तरीके से हो रही है स्टॉक्स में। और जब आपका मूड करे तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ साथ पहले उठाओ, या मार्केट जब बहुत ज़्यादा नीचे गिरे वहाँ से स्मॉल क्वांटिटी अगर आप उठाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। फिर भी किसी भी शेयर, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्त वीडियो को यहीं से विराम देंगे, कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।